आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज है 2 जून। 2 जून से हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं ये हैं आपके सामने और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और हाँ, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके पैट, एसएससी, रेलवे और मुख्यकर पैट के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि पैट में 10 नंबर की करंट अफेयर्स आनी है और 10 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, वो भी 5 नंबर की कम से कम इन्हीं करंट के क्वेश्चनों से ही कवर होगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? गोवा के मुख्यमंत्री। अब गोवा के मुख्यमंत्री ने किया है तो हमें गोवा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह होशियारी। अब गवर्नर कौन है? भगत सिंह होशियारी। गोवा के अलावा भगत सिंह होशियारी किस राज्य के गवर्नर है? तो वो कहां के? महाराष्ट्र। अब ये हो गई आपकी गोवा की बात। अब गोवा के कुछ चीजों को जीआई टैग दिया गया है। जैसे जीआई टैग किसे किसे दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है गोवा के खाजे प्रसाद को। गोवा के खाजे प्रसाद को, मोयरा केला को दिया गया है। मोयरा केला को दिया गया है। और 2 मिर्च और है बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी? हरमल मिर्च और अगली कौन सी है आपकी? खोला मिर्च। इन्हें भी क्या दिया गया है? जीआई टैग। अब एक राष्ट्रीय उद्यान और इंपॉर्टेंट है इसका, उसका नाम क्या है? मोलम। क्या नाम है? मोलम राष्ट्रीय उद्यान। मोलम राष्ट्रीय उद्यान का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे ही मोलम राष्ट्रीय उद्यान को महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो अब बात हो गई एक गोवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी बनता है, गोवा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गोवा की प्रमुख नदी है मांडवी। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मांडवी को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? महादेव। किस नाम से जाना जाता है? महादेव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके गोवा से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह होशियारी। जीआई टैग किसे किसे दिया गया है? खाजे प्रसाद को दिया गया है, मोयरा केला को दिया गया है, हरमल मिर्च को दिया गया है, खोला मिर्च को दिया गया है, मोलम राष्ट्रीय उद्यान। और मोलम राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गोवा से बनते हैं। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। और एक और दिवस है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है आपका? 19 दिसंबर। अब 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गोवा 19 दिसंबर 1961 में किससे मुक्त कराया गया था? पुर्तगालियों से। ठीक है, तो ये थे आपके गोवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और ये आपके गोवा मुक्ति दिवस, गोवा स्थापना दिवस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मांडवी, महादेवी नदी पूछी जा चुकी है आपकी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? WHO ने तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए किसे सम्मानित किया है? तो WHO ने हमारे भारत के कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम क्या है? हर्षवर्धन को, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्री। अब किसने सम्मानित किया है? WHO।
तो WHO के बारे में हमें पता होना चाहिए। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948। अब 7 अप्रैल को हुई है तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है विश्व? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा। अब WHO के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है डेट्रो अगानो केवेलियस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। WHO ने तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए किसे सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेट्रो अगानो केवेलियस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी श्यामा को, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बी श्यामा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? बी श्यामा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हमारा आइसलैंड गणराज्य। आइसलैंड गणराज्य। आइसलैंड गणराज्य में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं बी श्यामा। अब कहां बनाए गए हैं? आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो आइसलैंड की राजधानी है रेयकविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेयकविक। आइसलैंड की मुद्रा क्या है? आइसलैंड क्रोना। ठीक है, क्या है? आइसलैंड क्रोना। तो ये आपके आइसलैंड से 2 ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आइसलैंड में भारत के राजदूत कौन? बी श्यामा बनाए गए। आइसलैंड की राजधानी रेयकविक, मुद्रा आइसलैंड क्रोना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखी? अब ये इतिहास से संबंधित है सावरकर। ठीक है, ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारी विक्रम संपत। और ये विक्रम संपत कौन है? लेखक है और एक इतिहासकार भी हैं। ठीक है, उन्होंने किन पर बुक लिखी है? सावरकर पर। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना की, संयुक्त राज्य किसकी बात चल रही है? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला सचिव कौन बनी है? क्रिस्टीना बरमुथ। क्रिस्टीना बरमुथ। ठीक है, किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? क्रिस्टीना बरमुथ। अब कहां की बनी है? अमेरिका, यूएसए की बनी है। तो यूएसए के बारे में मैंने कल आपको बताया था, राजधानी वाशिंगटन डीसी। और इसके राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन से नंबर के? 46वें नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, अब बात करते हैं आज इस भारत और अमेरिका के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास और होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होते हैं। एक का नाम तो जो एक युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम ही युद्धाभ्यास है। ठीक है, युद्धाभ्यास। एक कौन सा है? वज्र प्रहार। अगला कौन सा है आपका? कोप इंडिया। एक कौन सा है? टाइगर ट्राम। ठीक है, अब अभी फिलहाल में क्या हुआ है? युद्ध अभ्यास हुआ है। ये भारत के किस राज्य में हुआ है? राजस्थान में।
और एक और हुआ है हमारा वज्रप्रार, ये कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश। अब एक ये वाला युद्धाभ्यास इंपोर्टेंट है। ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच होता है। कौन सा? टाइगर ट्राम। तीनों सेनाओं के बीच होता है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ठीक है, तो ये तीनों सेनाओं के बीच होता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ भी दिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच तीनों सेनाओं के बीच होता है, तो वो कौन सा होता है? टाइगर ट्राम। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका किससे संबंधित था? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन इसकी पहली महिला सचिव बनाई गई? क्रिस्टीना बर्नमुथ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया के किस क्षेत्र में, किसने? संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया के किस देश क्षेत्र में अकाल की घोषणा की है? तो ये इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में। किस क्षेत्र में की है? तो ये की है टिग्रे क्षेत्र में, संयुक्त राष्ट्र ने। अब क्यों की है? क्योंकि इथियोपिया का हिस्सा है कौन? टिग्रे क्षेत्र। तो ये अब इथियोपिया से अलग होने की, यानी कि अपना अलग देश बनाने की घोषणा कर रहा है। तो इस कारण इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने क्या किया है? उन्हें फूड यानी कि भोजन फूड सप्लाई क्या कर दी है? बंद। तो इस कारण यहाँ पर अकाल हो सकता है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अनुमान लगाया। अब कहां? इथियोपिया। इथियोपिया, अब पता होना चाहिए इथियोपिया की राजधानी क्या है? इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। ठीक है, और इथियोपिया की मुद्रा क्या है? इथियोपियन पेरू। क्या है? इथियोपियन पेरू। और इथियोपिया के पीएम कौन है? तो ये हैं आपके अली अहमद। इन्होंने ही क्या टिग्रे क्षेत्र में क्या कर दिया है? उसकी फूड सप्लाई रोक दी है। इस कारण क्यों रोक दी है? क्योंकि टिग्रे क्षेत्र इथियोपिया से अलग होने की मांग कर रहा है, इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का हमारा कैसा लास्ट क्वेश्चन है? क्या? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया हमारा 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। तो ये थे आज हमारे 2 जून के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके पैट एसएससी, रेलवे तमाम ग्रुप डी के एग्जामों के लिए, ग्रुप सी के एग्जामों के लिए इंपोर्टेंट है। और वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई समझ में नहीं आई हो चीज तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।